आप लोग को दिख रहा है ना? हमारा प्रश्न है कि परसेप्शन क्या है, व्हाट इज परसेप्शन, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परसेप्शन, जो हमारा फर्स्ट यूनिट में है कि परसेप्शन क्या है और परसेप्शन की विशेषता के बारे में पढ़ना है। आपका जो परसेप्शन वाले यूनिट है उसमें है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि प्रत्यक्षीकरण क्या है। आपको देखिए यहाँ पे जो क्या बोल रहे हैं, स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि प्रत्यक्षीकरण से किसी वस्तु का अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जब कोई उद्दीपन हमारी ज्ञानेंद्रिय को प्रभावित करता है तो ज्ञानेंद्रिय उसे ग्रहण करके मस्तिष्क में इसकी सूचना भेज देती है, जिससे उस उद्दीपन का अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। अब ये लाइन हमने पढ़ा, समझ में हमको नहीं लगता आप लोग को आया होगा। समझ में आई बेटा? नहीं ना? नहीं यार। अब देखो, इसको हम लोग ऐसे समझेंगे बेटा। प्रत्यक्षीकरण सबसे पहले कह रहा है कि जिस भी चीज को हम देखते हैं उसका ज्ञान अर्थपूर्ण होता है। अब देखो, एक एग्जांपल से बताएंगे तब आप लोग को समझ में आएगा। मान लो कि कोई उद्दीपन है। उद्दीपन क्या होता है? जिससे आप प्रभावित होते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु जिसको आप देखते हैं और आप में उत्तेजना आता है, आप उत्तेजित होते हो। आप मान लो कि कहीं कॉलेज जा रहे हो और रास्ते में आपको सांप दिख गया, तो आप सांप देख के उत्तेजित हो जाते हो कि नहीं? देखते हो तो उत्तेजित होते हो कि नहीं? या आप कॉलेज जाते समय एक कपड़े की दुकान में बड़ा सुंदर सलवार कुर्ता टंगा हुआ है, तो आपकी ध्यान जाती है कि नहीं? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बस तो दीदी की शादी में यही खरीदेंगे। तो आप है ना, आप उधर अट्रैक्ट हो जाते हो, आप उत्तेजित हो जाते हो। तो ये सलवार कुर्ता क्या हो गया? उद्दीपन हो गया, क्योंकि वो आपको उत्तेजित कर दिया, आपको अट्रैक्ट किया, तो उसी को हम उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन क्लियर हो गया? उद्दीपन क्लियर हो गया? मान लो कि अंजुमन बाजार में गई है और समन को अचानक एक दुकान में खड़ा देखिए तो उत्तेजित हो जाती है, अरे समन, ये तो मेरी फ्रेंड है ना? बाकी को देख के आप नहीं उत्तेजित होते हो? कितनी लड़कियां नजर आती हैं, नजर जाती है, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है ना? लेकिन जब कोई जाना पहचाना चेहरा दिखता है तो आप उत्तेजित हो जाते हो कि नहीं? होते हो ना? तो उसी को कह रहा है कि उद्दीपन उसी को कहते हैं बेटा जिससे आप प्रभावित होते हो, आप उत्तेजित होते हो। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो क्या, जब कोई उद्दीपन हमारी ज्ञानेंद्रिय को प्रभावित करता है। अब देखो कह रहा है ज्ञानेंद्रिय, आप लोग को पता होगा कि सेंस ऑर्गन्स जो है हमारा, उसी के द्वारा हमारा जितना 5 सेंस ऑर्गन है वही हमारा रिसेप्टर है। रिसेप्टर क्या हुआ? जैसे फोन में आप बात करते हो, हेलो बोलते हो, तो दूसरी जगह कोई सुनता है ना, रिसीव करता है ना? तो रिसेप्टर क्या होता है? जो ग्रहण करने वाला होता है, जो क्या एक्सेप्ट करता है, उसको हम लोग रिसेप्टर बोलते हैं। तो आपका जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, आप लोग कोई एक बताओगे 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन सा हो गया? कोई बताओगे? कोई भी? 5 सेंस ऑर्गन्स क्या हो गया बेटा? ईयर, कान। कान से क्या रिसीव करते हो? आवाज को रिसीव करते हो ना? आप अपने कानों से क्या रिसीव करते हो? आवाज को रिसीव करते हो। दूसरा क्या हो गया? दूसरा क्या हो गया? आई। आई से आप कोई भी चीज दिखता है। मार्केट में गए तो, हाँ, मार्केट में गए तो आप क्या किए? सामान को देखे तो आपकी आंख ने रिसीव किया। यस मैम। कान के द्वारा आपने समन की आवाज सुनी, तो बोला अरे लगता है यहाँ पे कहीं समन बोल रही है, तो कानों से आपने समन की आवाज को रिसीव किया। आंखों से आपने समन के चेहरे को रिसीव किया, है ना? अब तीसरा जो है नोज, है ना? अब मान लो कोई समन पर्टिकुलर परफ्यूम लगाती है, तो अरे ये तो समन का परफ्यूम की खुशबू आ रही है। समन हमेशा ऐसा ही परफ्यूम लगाती है, तो नोज के द्वारा हम
किसी भी खुशबू को रिसीव करेंगे ना, है ना। चौथा हमारा हो गया टंग, है ना। अब टंग क्या है? टेस्ट है। मान लो कि किसी चीज को हम टेस्ट करते हैं तो उसका, है ना, आम का अगर आपका आंखों को कपड़े से बांध दे और एक पीस आम का दे खाने के लिए, तो आप टेस्ट बता के कह दोगे ना ये तो आम है, बता देते हो ना, बताते हो कि नहीं बताते हो? Yes, ma'am. आपकी आंखों को हम कस के बंद कर दे और आपके मुंह में मिर्ची डाल दे, तो मिर्ची खा के आप क्या बोलोगे कि ये मिर्ची है? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? Yes, ma'am. तो ये हमारा टंग भी जो है वो रिसीवर है, टंग है ना रिसीवर। और चौथा हमारा हो गया स्किन। याद है हम लोग स्कूल कॉलेज में नया कपड़ा पहनते तो दोस्त लोग आपको न्यू पिंच करती है, चींटी काटने का बहाना ढूंढते रहती है ना। न्यू पिंच करती है ना कपड़ा जब नया पहनते हो आप लोग। तो ये पांचों आपका रिसेप्टर हो गया है जो रिसीव करता है। किस चीज को रिसीव करता है? आपके एनवायरमेंट में कोई भी ऐसे उद्दीपन को जो जिससे आप प्रभावित कैसे होगे? जब तक कोई रिसीव नहीं करेगा, आपका आंख देखेगा नहीं, आपका कान सुनेगा नहीं, आप कैसे प्रभावित होगे आप प्रभावित नहीं होगे। तो ये रिसेप्टर जो है जो इन्वायरमेंट में उपस्थित उद्दीपनों को रिसीव करता है, ठीक है। और रिसीव करके जो हमारा ज्ञानेंद्रिय यानी मेरा सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन मतलब जो मेरा पांचों सेंस ऑर्गन था। अब सपोज करो कि एक गुलाब का फूल है, गुलाब की फूल की खुशबू आपके नाकों में गई, आपका नाक जो है वो रिसीवर है। और क्या किया? आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, जैसे ये गुलाब का फूल है, ठीक है। आप गुलाब के फूल को देखोगे तो क्या आएगा होगा? एक तो गुलाब का, आंखों से आप गुलाब के फूल को देख रहे हो, नाक से उसके सुगंध को रिसीव कर रहे हो, नाक से आप अपने नाक से क्या हो रहा है? उसका सुगंध मिल रहा है आपको। आंखों से उसकी गुलाब की बनावट को देख रहे हो, और छूने से उसके पेटल को स्मूथ, अगर आप टच करोगे तो क्या होगा? उसके पेटल्स बड़े स्मूथ होते है ना, उसके डंटे में कांटा होता है, तो आप उसको महसूस करोगे। तो आप फटाक से क्या बोलोगे? अरे ये तो गुलाब का फूल है। आप बोलोगे ना ये तो गुलाब का फूल है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? Yes, ma'am.